Hi guys, welcome back you all on England Zone and in today's video we are all going to discuss here The Tempest which was a play written by William Shakespeare and Tempest की अगर हम बात करें तो ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने अपनी लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है जो कि रोमांसिस प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लास्ट फेज ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर ही हैड रिटन रोमांटिक प्लेस जिसमें आपको ट्रेजिक एंड कॉमिक दोनों सीन्स या दोनों तरीके के स्टोरी को देखने को मिलेंगे इनकी लास्ट फेज में एंड Tempest, Pericles, and Winter's Tale. These all are the important works written during the time of the last phase of the literary career of William Shakespeare. तो आज हम इस सेशन में जो बात करेंगे वो हम इम्पॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के इस प्ले द टेम्पेस्ट की इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, समरी, कैरेक्टर्स, themes, quotations and analysis of the play we are all going to discuss here in this video. Please friends वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपने नोट्स अपने साथ में रखो so that you can note down the important facts related to this play. और without any delay चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ and the first we are going to discuss the introduction of the play The Tempest. और उससे पहले फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जो यूजर नेम है इंग्लैंड जोन के नेम से मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कोटेशंस एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम के पेज पे इंग्लैंड जोन के पेज पे आपको वहां पे देखने को मिलेंगे. तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंग्लैंड जोन. और इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो. हमारा ग्रुप 7838343836 ये नंबर है. आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे सो दैट मैं आपको ग्रुप में इंक्लूड कर सकूं और वहां भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड. बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट एंड हियर वी हैव द फर्स्ट इंट्रोडक्शन and let's discuss The Tempest is a play which was written by English playwright William Shakespeare. We all know William Shakespeare was very famous for his dramas written during the time of the Elizabethan era. And जो भी उन्होंने plays लिखे हुए हैं they were divided into tragic plays, comedy plays and also chronicle plays. And but कुछ ऐसे plays हैं which have the both elements tragic and comedy. This Tempest play is one of them and it was written during the time of the 1610 to 1611. ये टाइम ड्यूरेशन था बिटवीन 1610 to 1611. ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है और इनका जो लास्ट फेज था लिटरेरी करियर का वो 1613 तक का था एंड आफ्टर दैट 1616 में इनकी डेथ होती है and thought to be one of the last plays that Shakespeare wrote alone. Next one important introduction we have about this play. The Tempest is listed in first folio 1623 में ये फर्स्ट फोलियो के पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर नोट डाउन करिए अपने नोट्स में. एंड द फर्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज इट डील्स विद बोथ ट्रेजिक एंड comic themes. This was the included in the theme of The Tempest. We all know this has स्टार्टिंग में आपको इस प्ले में कुछ ट्रेजिक सीन्स देखने को मिलेंगे बट आफ्टर दैट जो एंड होता है इस प्ले का वो हैप्पीली एंड होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वी कैटेगराइज दिस प्ले इन ट्रेजिक कॉमिक प्ले एंड बिकॉज इट हैज द बोथ सब्जेक्ट मैटर deals with in this play. Next हम डिस्कस करेंगे important characters of the play and we have the characters here. क्योंकि कैरेक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए. कैरेक्टर्स के बारे में आप जान लोगे उसके बाद आपको स्टोरी समझने में थोड़ा इजी होगा और आप उसको कन्विंसली समझ सकते हो कि क्या स्टोरी डिस्कस की है, कौन कौन से कैरेक्टर थे. इसीलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं. द फर्स्ट मैन हु वाज Prospero. Prospero the rightful Duke of Milan and he was the father of the heroine Miranda. And Miranda की बात कर लेते हैं, daughter of Prospero. Next important character Ariel, a spirit in service to Prospero, जो उनको एक isolated island पे मिलता है. ये Ariel spirit है जो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है because with the help of magic ये एक तरीके से आप कर लो कि ये उसको अपने कैप्चर कर लेते हैं अपने मैजिकल स्पेल के थ्रू. उसको जो भी ऑर्डर देते हैं वो उसको फॉलो करता है, वो उनकी सर्विस में होता है. दैट्स व्हाई अ स्पिरिट इन सर्विस टू प्रॉस्पेरो. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर एरियल इन दिस प्ले टेम्पेस्ट. कैलिबन की बात कर लेते हैं. कैलिबन वाज आल्सो सर्वेंट ऑफ द प्रॉस्पेरो एंड अ सैवेज मॉन्स्टर. ये सैवेज मॉन्स्टर है जो इनको स्टार्टिंग में परेशान करता है बट क्योंकि
Prospero was a magician in this play, and he makes servant Caliban of him. And next important character we have Alonso, king of Naples. And king of Naples होते हैं Alonso, जो कि फादर होते हैं फर्डिनेंड के। सेबेस्टियन की बात कर लेते हैं, एलोंजो का ब्रदर है सेबेस्टियन। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का ब्रदर है, जो कि प्रॉस्पेरो को उनके किंगडम से अलग कर देता है, उनको एक बैनिश कर देता है एन आइसोलेटेड आइलैंड विद हिज 3 years old daughter that was मिरांडा। एंटोनियो प्रॉस्पेरोस ब्रदर बात कर ली हमने इनकी। फर्डिनेंड की बात कर लेते हैं, फर्डिनेंड एलोंजो सन, और ये फर्डिनेंड जो होते हैं ये मिरांडा के लवर होते हैं, तो इनको हम मिरांडा के लवर के नेम से भी जानते हैं इस प्ले में। कोंजेलो एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर ऑफ प्रॉस्पेरो। ये रहा कैरेक्टर्स टेम्पेस्ट प्ले का। चलिए स्टोरी की बात कर लेते हैं। द समरी ऑफ द प्ले, बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इस प्ले की समरी को। प्ले स्टार्ट विद Alonso is on a ship start sailing near to the island. एलोंजो से यहाँ पे शिप एक स्टॉर्म से ये प्ले स्टार्ट होता है, जहाँ पे एलोंजो जो है, जो फादर है फर्डिनेंड का, वो सेलिंग करता है, वो लोग जा रहे होते हैं नियर एन आइसोलेटेड आइलैंड, और ये सेम वही आइलैंड है जहाँ पे प्रॉस्पेरो को वैनिश किया गया था उनकी डॉटर, उनकी 3 years डॉटर के साथ में, जिनका नेम मिरांडा था। एंड ही is with his son Ferdinand and his brother Sebastian, Prospero's brother Antonio। तो शिप में जो लोग होते हैं उसमें जितने भी लोग इंक्लूडेड होते हैं एक कॉन्स्पिरेसी में, जिसके थ्रू प्रॉस्पेरो को उनके किंगडम से वैनिश किया जाता है, दे ऑल वर सेलिंग टुवर्ड्स दैट आइलैंड। और वहां पे फिर क्या होता है, एक स्टॉर्म आता है दैट वाज क्रिएटेड बाय Prospero, and Prospero knows this and uses his magic to create a सी स्टॉर्म। ये बात हो गई कि प्रॉस्पेरो ये सब कुछ जानता है कि ये लोग एक सेलिंग के थ्रू, शिप सेलिंग के थ्रू यहाँ आइलैंड के आसपास आए हुए हैं। इसी वजह से वो अपना एक रिवेंज लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए वो अपने मैजिकल स्पेल्स करता है, मैजिक को यूज करता है टू टेरिफाइड देम। And Miranda watches the storm and the ship from the shore of the island and asks Prospero to calm the storm down। मिरांडा जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, बहुत ही फेथफुल कैरेक्टर है, वो सब कुछ देखती रहती है, और वो अपने फादर को बोलती है प्लीज स्टॉप ऑल दिस बिकॉज दे आर इन डेंजर एंड देयर लाइफ इज इन डेंजर। और प्रॉस्पेरो फिर क्या करता है, अपने मैजिकल पावर को वो डेवलप करता है, एंड ही क्रिएट्स द स्टॉर्म विद द हेल्प ऑफ एरियल। एरियल जो इसका एक स्पिरिट होता है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अपने मैजिकल स्पेल्स को यूज करता है प्रॉस्पेरो, वो उसकी हेल्प से आ स्पिरिट, एंड ही मेक श्योर फर्डिनेंड इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर एलोंजो। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो स्पिरिट जो होता है वो बिलीव कराता है कि उसके फादर को, एलोंजो फर्डिनेंड को, वो श्योर करता है कि यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फादर एंड फर्डिनेंड इज नो मोर, ऐसा कुछ वो क्रिएट करता है सीन सो दैट कि यहाँ पे एलेंजो ये सब बिलीव कर ले कि उसका बेटा अब नहीं रहा। बट ऑन द अदर साइड फर्डिनेंड जाके मिलता है मिरांडा से, और जब वो एक दूसरे को देखते हैं दे फॉल इन लव विथ ईच अदर। दिस इज द स्टोरी। तो एक स्टॉर्म होता है, एक सी स्टॉर्म होता है जिसमें सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स एलोंजो का जो बेटा होता है फर्डिनेंड, वो अपने फादर से अलग हो जाता है, और एलोंजो को बिलीव होता है, वो उसको लगता है कि नाउ हिज सन इज नो मोर, ऐसा एरियल उसको बिलीव कराता है, और फर्डिनेंड को भी बिलीव कराता है कि योर फादर इज नो मोर। तो इस तरीके से ये स्टोरी चलती है, और फर्डिनेंड जाके मिरांडा से मिलता है हु वाज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, जिसने ये सब कुछ हैवॉक क्रिएट किया है, सी स्टॉर्म क्रिएट किया है। फिर क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। Ariel appears to Alonso and his nobles and tells them they are being punished for how they treated Prospero। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये स्टोरी एक तरीके के सबक सिखाने, एक लेसन के लिए देने के लिए है, जो कि प्रॉस्पेरो अपने जितने भी इनके ट्रेटर्स होते हैं, जो भी इनको एक साथ ट्रिकरी किए होते हैं, उनको एक लेसन सिखाना चाहता है। तो इस तरीके से एरियल उसके पास जाते हैं, एलोंजो के पास, और उसके जितने भी नोबल्स, जो भी उसके ब्रदर या जो उसका फ्रेंड होता है एंटोनियो, इन सब के पास जाकर के उसको बताते हैं कि आप सबको एक पनिशमेंट मिली है बिकॉज यू हैव ट्रीटेड प्रॉस्पेरो बैडली। व्हाट यू हैव डन टू प्रॉस्पेरो, इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। फिर एलेंजो क्या होता है, वो अपोलोजाइज करता है अपने आप को प्रॉस्पेरो के सामने, और मेक्स हिम ड्यूक ऑफ मिलान अगेन। और क्या करता है कि प्रॉस्पेरो को ही commits these things that
now you would be the king of the Milan. Prospero then reveals to Alonso that Ferdinand is still alive. Then after that Prospero जो होता है, जो मिरांडा का फादर है, वो बोलता है कि because he is well known of the story that his daughter is in love with Ferdinand, तो वहां पे वो बोलता है कि your son is alive and he is in love with Miranda, engaged to Miranda. And फाइनल स्पीच में क्या होता है कि प्रॉस्पेरो जो फाइनली जो इसका जो एक बहुत ही फेमस है, अभी मैं कोटेशंस के थ्रू उसको आपको बताऊंगी, बहुत ही फेमस स्पीच है इस प्ले की। वहां पे क्या होता है, प्रॉस्पेरो सभी को माफ कर देता है और वो किंग ऑफ नेपल्स बन जाता है। और लास्ट जो सीन होता है इस प्ले का, उसमें प्रॉस्पेरो बोलता है इन द फाइनल स्पीच, प्रॉस्पेरो टेल्स द ऑडियंस दैट only with their applause will he be able to leave the island with the rest of the party and Prospero leave the stage to the audience and applause। ये चीजें ऑडियंस अप्लॉज के थ्रू स्टेज को छोड़ता है। एंड जो एक स्टोरी है कि हाउ ऑल द सीन्स आर क्रिएटेड इन दिस सीन इन दिस प्ले, बट एट लास्ट एवरीथिंग एंड्स हैप्पीली। दिस इज द मेन स्टोरी ऑफ द play, and that's why this play is called a tragic comic play by William Shakespeare. We all know that is the Tempest. Next हम डिस्कस करेंगे theme of the play, and it explores many themes including betrayal। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटोनियो जो प्रॉस्पेरो का ब्रदर होता है, प्रॉस्पेरो उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है, बस वो उसको डिसीव करता है। सो बिट्रायल एंड ट्रिकरी इज द इम्पोर्टेंट थीम इंक्लूडेड इन दिस प्ले। रिवेंज इज अनदर, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस इस प्ले का जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, या इंपॉर्टेंट आप सब्जेक्ट मैटर की बात कर लो, दैट इज रिवेंज एंड फॉरगिवनेस। रिवेंज जैसे कि सी स्टॉर्म क्रिएट किया जाता है प्रॉस्पेरो के थ्रू, कि उसको किंग ऑफ नेपल्स बनने से रोक दिया जाता है, उसको बैनिश कर दिया जाता है एक आइसोलेटेड आइलैंड पे, जहां पे वो अपनी 3 इयर्स डॉटर के साथ रहता है आइसोलेटेड आइलैंड पे, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल करता है, किस तरीके से वो ग्रेट मजिशियन बनता है। तो एक रिवेंज प्रॉस्पेरो लेता है जब वो जितने लोग उस कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूडेड होते हैं, जब वो उसी सी आइलैंड के आसपास होते हैं, तो वो एक रिवेंज लेता है सी स्टॉर्म क्रिएट करके। एंड इन द लास्ट ऑफ द प्ले वो उन सभी को वो माफ कर देता है। एंड मैजिक, बिकॉज दिस वॉज द मैजिक दैट वॉज स्पेल्ड बाय प्रॉस्पेरो, और वो क्रिएट करता है स्टॉर्म। कोलोनाइजेशन की बात विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले टेम्पेस्ट में की है, क्योंकि जो आइसोलेटेड आइलैंड था दैट वाज अ काइंड ऑफ कोलोनाइजेशन, जहां पे उसको एक तरीके से उपनिवेश किया अपने आप को, और एक अपना घर बनाया वहां पे। द सुपरनेचुरल, एरियल एंड कैलिबन। एरियल की बात हो रही है तो एरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कैरेक्टर प्ले, ही वॉज द कैरेक्टर एरियल, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। एंड द सुपरनेचुरल थिंग्स एंड मैजिक्स दैट ऑल हैपेंड इन दिस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। स्लेवरी, वी हैव स्लेवरी इस वजह से कि कैलिबन को स्लेव बनाता है प्रॉस्पेरो अपने मैजिकल स्पेल्स के थ्रू, एंड ऑल्सो एरियल इन हिज कैप्टिवेशन। पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन, पावर और एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले का। पावर, जिस तरीके से पावर मिलती है एंटोनियो को, तो वो प्रॉस्पेरो को वैनिश कर देता है किंगडम से, और जब पावर प्रॉस्पेरो को मिलती है तो वो किस तरीके से एरियल और अपने जो कैलिबन होता है उसको किस तरीके से अपनी सर्विस में लेता है, अपनी इन्फ्लुएंस में लेता है, और उसके थ्रू जितने भी मैजिकल स्पेल्स होते हैं वो उनसे करवाता है। सो ओवरऑल अगर हम थीम की बात करें तो बेट्रायल, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, कोलोनाइजेशन, मैजिक एंड सुपरनेचुरल, these all are the important themes included in this play The Tempest। next हम बात करते हैं quotations की, and the very first quotation we have here, the rare action is in virtue than in vengeance। ये बहुत ही important quotation है इस play का, and ये act 5th सीन फर्स्ट में बोला है, एंड दिस वाज सेड बाय प्रॉस्पेरो। और बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ wonder how many goodly creatures are there here and how beauteous mankind is, oh brave new world। ये बहुत ही important है, oh brave new world that has such people in it। this was said by Miranda जब वो ऐसे लोगों को देखती है वो आइसोलेटेड आइलैंड पे, क्योंकि अभी तक वो आइसोलेटेड आइलैंड पे अपने फादर के साथ रहती है और एरियन एंड कैलिबन जैसे स्पिरिट या एक मॉन्स्टर को देखती है, बट व्हेन शी sees all these things related to humankind और creatures को देखती है, human creatures को देखती है, then she behaves and then she
expresses her feelings through these words, these lines. How many goodly creatures are there here, how beauteous mankind is, oh brave new world that has such people in it. Act 5th scene first का scene ये speech है and it was spoken by Miranda. And next important quotation we have, you taught me language and my profit on it is I know how to curse. ये important lines हैं टेम्पस की, जो कि कैलिबन बोलता है प्रॉस्पेरो से एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, जब कैलिबन को वो कुछ मैजिकल प्रॉस्पेरो मैजिकल स्पेल्स उसको स्टार्ट करता है, तो ये उसकी लाइंस हैं, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स. किस तरीके से कर्स करना है, किस तरीके से परेशान करना है, and I know it very brilliantly, and this was all taught by you. So friend, this was the quotations we have discussed. Even बहुत सारे quotations हैं इस play में, but I have only discussed few important quotations included in this play. And please वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करिए, and please like, share this video and also subscribe this channel for the more informative videos related to English literature. और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो हम MCQ से डिस्कस करेंगे, जो DSSB का भी 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, आपका हम 3rd पार्ट लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें, एंड दे वर फ्रॉम 51 टू 75 क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक मैंने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 26 टू 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. अब बारी है 51 से लेकर के 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने का, तो वो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके बाद होगा. प्लीज स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड प्लीज वॉच आउट करिए भाई आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस चैनल के अदर वीडियोस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर आप वॉच आउट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस.